नमस्कार, आप देख रहे हैं दा खटक। अभी मैं हूँ मुक्तिधाम मुकाम के अंदर। हमारे साथ विश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया साहब है। पर्यावरण को लेकर पिछले कई सालों से विश्नोई समाज संघर्ष करता आ रहा है। आखिरकार आज क्या वजह रही यहाँ महापड़ाव रखने की? बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र जी बूढ़िया साहब। सर नमस्ते। ये कोई अभी अध्यादेश आया था गवर्नमेंट का, उसमें खेजड़ी को पहले से 100 रुपये था जुर्माना, जिसकी जगह 1000 रुपये किए और जेल का प्रावधान हटा दिया गया। इससे खेजड़ी काटने वालों को, जो सोलर वाले हैं, उन सबको एक तरह से मतलब ये एक परमिशन मिल गई है कि आप 1000 दे के खेजड़ी काट लो। इसलिए इससे समाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इसी के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप तुरंत जो है वो कठोर कानून बनाया जाए, जिससे खेजड़ी, पर्यावरण, सृष्टि, प्रकृति सब बच सके। और हमारे विश्नोई समाज को अकेले को नहीं चाहिए, पर्यावरण दुनिया को चाहिए और हम दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। आज का फैसला अब क्या होता है, समाज क्या फैसला करता है, वो देखा जाएगा। लंबे समय से आप भी संघर्ष कर रहे हो, जगह जगह विश्नोई समाज के लोग धरने पे भी बैठे हैं। किस तरह का क्या कानून बनना चाहिए, कितना ठोस बनना चाहिए? कानून के अंदर, खेजड़ी के अंदर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और कम से कम 1 लाख रुपया एक खेजड़ी का जुर्माना होना चाहिए। और कठोर कानून बनना चाहिए जिसमें 3 महीने तक जमानत का भी प्रावधान नहीं हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा बनेगा तो ही पर्यावरण बचेगा, प्रकृति बचेगी, सृष्टि बचेगी, पेड़ पौधे बचेंगे और मानव सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो हम कोई सोलर के खिलाफ़ नहीं है, हम तो ये कहते हैं आप सोलर वालों को अगर 1000 बीघा ज़मीन ले रहे हो तो 1200 ले लो, पेड़ भी बच जाएंगे, सोलर भी लग जाएंगे। ये तो देख सकते हो, आपने कहा कि ज़मीन को लेकर और पर्यावरण को लेकर, और सर कई बार हम ये भी देखते हैं कि सरकार तक लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये कानून जो बना है इसमें भी अभी और बदलाव हो सकता है, ठोस कानून बनाया जा सकता है। और ये बात कर रहे हैं कि हमने 9वां कानून बना लिया, तो 10वें में क्या अटकलें आ रही है? देखो, वैसे मैं जोगाराम पटेल से मिला हूँ अभी कुछ ही दिन पहले और के विश्नोई से मिला हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो है ये कानून आदिवासी लोगों के लिए है। खेजड़ी के लिए हम अभी काम चल रहा है और हम 100% सख्त कानून बनाएंगे, ये मेरे को कहा है। पर जब बने तब काम आएगा, ये बात है। विश्नोई समाज के अंदर एक वो भी है जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, उन्होंने विश्नोई समाज को वो कह रहे मैं बेटा बनाऊँ, मुझे गोद भी लिया है। तो क्या लग रहा है इस मामले में वो भी खरे उतरेंगे जो वादा किया है समाज से? देखो मेरी बात सुनो, ये मामला है स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ। ये यहाँ के सीएम का है और अपने जिसमें अपना मंत्रिमंडल में अपने विश्नोई समाज के विश्नोई शामिल है। उन्होंने जो अपना गोद का जो कहा है, उन्होंने इस संस्था को बचाने के लिए, जो आज अपन लोग सारे बैठे हैं, इस संस्था को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने योगदान दिया है और आगे भी मुझे विश्वास है कि देते रहेंगे। कितनी आज अमावस्या भी है, आज पर्यावरण प्रेमी में बहुत मैंने सुना है रोष भी है, तो कितनी संख्या में लोग आए और कितने दूर दराज से लोग पहुँचे? अब लोग तो आएंगे कहीं से भी, पूरे, मैं तो सोचता हूँ पूरे इंडिया से आना चाहिए। हाँ। और लोगों में बहुत रोष है क्योंकि 500 खेजड़ियाँ एक साथ करते हैं। हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे पूर्वज, जिस टाइम राजा महाराजा का राज था, उस टाइम 363 लोग ख़त्म हो गए और शहीद हो गए। और आज हम लोग को आंखों के सामने लोकतंत्र होते हुए भी खेजड़ियाँ कट रही है। शर्म आने की बात है, पर हम क्या कर सकते हैं। हम भी गुरु महाराज के नियम में बंधे हुए हैं कि हम लोग 29 नियमों में हम लोग आंदोलन शांति के अलावा कुछ कर नहीं सकते। और गवर्नमेंट शांति से माने तो बढ़िया है और उग्र रूप हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमें सब जगह 29 नियमों का फॉलो करना पड़ता है। अब हमें विश्वास है कि गवर्नमेंट मानेगी, आश्वासन भी दिया है। और गवर्नमेंट एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाया जाता है, तो हमें विश्वास, मुझे ये विश्वास है कि मोदी साहब को और अमित शाह को ये पता नहीं है कि इस तरीके से खेजड़ियाँ कट रही है। अगर पता होता तो वो कभी रोक देते, कारण कि वो जब भी पश्चिमी राजस्थान, पंजाब में आते हैं तो वो माँ अमृता देवी को याद करते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान को याद करते हैं। तो याद करने वाला आदमी को अगर पता होगा तो वो ज़रूर एक्शन लेंगे।
तो देख सकते हो ये थे विश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र जी बुढ़िया, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बाकी के समाजों में जो कई बार उग्र आंदोलन हुआ, लेकिन हम इस प्रकार से उग्र आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 29 नियम हमें जो गुरु महाराज के दिए हुए वो फॉलो करना है। हम शांतिपूर्ण करेंगे, किसी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और शांति से सरकार यदि मान जाए तो अच्छी बात है। और हम लोगों ने आरक्षण के लिए भी यहाँ से पैदल यात्रा की दिल्ली तक, उसमें भी हम लोग साधुओं के सानिध्य में सद्भावना यात्रा निकाली हम लोगों ने। हम लोग रात को जागरण देते थे, सुबह हवन करके फिर पैदल यात्रा करते थे, और उसमें भी हमारा गजेंद्र सिंह जी ने, अमित शाह ने सहयोग किया। जो हमारे समाज की वास्तविकता जो थी उसको उस रिकमेंड करा के आयोग से, और मंत्रालय में हमारा जो आरक्षण का है वो भेजा गया है। अब जब किसी को भी अगर आरक्षण मिलेगा तो अब विश्नोई समाज को सबसे पहले मिलेगा। तो सद्भावना यात्रा को हमारा लाभ मिला है, इसलिए हम उग्र तो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे गुरु महाराज के नियमों को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना खेजड़ी को बचाना ज़रूरी है, उतना किसी अन्य जीव को किसी को नुकसान देना भी हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम लोग प्यार दिल से और आंदोलन से, शांति से हम जीतेंगे, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, और गवर्नमेंट पे भी भरोसा है। आज का जो ये महापड़ाव, इसके बाद निर्णय ऐसा लिया जाएगा कि कहीं एक जगह बड़ा धरना प्रदर्शन होगा? अब ये जो भी लेगा समाज का निर्णय हमारा फाइनल है। बिल्कुल। तो देख सकते हो, अभी आप बने रहे दा खटक पे, और आज का जो महापड़ाव की कवरेज आपको मुक्तिधाम मुकाम से मैं दिखा रहा हूँ। धन्यवाद।